हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले मार्केट में खेल हो गया। निफ्टी जो सुबह अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 60 पॉइंट्स दूर ट्रेड कर रहा था, 11:15 बजते ही धाराशायी हो गया। मात्र 20 मिनट में निफ्टी लगभग 200 पॉइंट तक फिसल गया। उधर सेंसेक्स में भी लगभग 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। आज की क्लोजिंग देखें तो निफ्टी ने लगभग 250 पॉइंट नीचे क्लोज दिया है। उधर सेंसेक्स ने भी 790 पॉइंट नीचे जाकर के क्लोजिंग दी है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा भूचाल आ गया? क्यों गिरा आज मार्केट? आइए जानते हैं इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट क्या रंग दिखा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुपुर श्रेष्ठ और मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक और धमाकेदार वीडियो। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, मार्केट में आज की गिरावट की मुख्यतः दो वजह रही। पहली वजह जो कि ज़्यादातर लोग बता रहे हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उच्च स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग की गई है, जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुआ है। दूसरी जो एक और जो मुख्य वजह जो मुझे लग रही है दोस्तों, वो है कि एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ने एएमसीज के लिए, म्यूचुअल फंड एएमसीज के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। अब वो क्या एडवाइजरी है दोस्तों? कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि सेबी ने मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं उनके वैल्यूएशंस को लेकर चिंता जाहिर की थी और एमफी को बोला था कि वो निवेशकों के नुकसान की सुरक्षा करने के लिए एएमसीज को कुछ गाइडेंस दें। तो आइए जानते हैं दोस्तों विस्तार में कि क्या गाइडेंस एमफी ने जारी की है और उसकी वजह से ये क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो एमफी ने म्यूचुअल फंड एएमसीज से कहा है कि उन्हें अपने इनफ्लोज को चेक करने की और अपने पोर्टफोलियोज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? इनफ्लोज को चेक करने का मतलब है कि जो नया पैसा यानी कि फ्रेश लमसम या फ्रेश एसआईपीज आ रही हैं कुछ स्कीम्स में जिन्होंने ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं। मेनली दोस्तों मिड एंड स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आए हैं। दूसरा, कुछ सेक्टर भी हैं ऐसे जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। तो उन स्कीम्स से कहा है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उनको लगाम लगाएं। दूसरा, जो आपके पोर्टफोलियो हैं इनको आप रीबैलेंस करें। ये नहीं है कि एक ही स्टॉक को खरीदते जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि उसी स्टॉक में वैल्यूएशन बढ़ते चले जाते हैं, उस स्टॉक के प्राइस हाई पे हाई चलते चले जाते हैं। और जब स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पैसा तो लगातार आ रहा है, अभी जब लगातार पैसा आएगा दोस्तों तो पैसा म्यूचुअल फंड अपने घर में तो रख नहीं सकता, उस पैसे को तो मार्केट में ही डालना है। और मार्केट में पैसा डाला तो स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो स्कीम का रिटर्न बढ़ेगा, और जब रिटर्न बढ़ेगा तो उस रिटर्न को देख करके और भी निवेशक उसमें पैसा डालेंगे। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन जाएगी दोस्तों, जिसमें कि नया पैसा आता जा रहा है, रिटर्न बनता जा रहा है और नया पैसा आता जा रहा है। तो ये एक बबल क्रिएट हो सकता है दोस्तों। तो इसी बबल की संभावना को अगर आप देखें तो ये तो अपसाइड है, इसी तरीके से डाउनसाइड में भी तो ये हो सकता है कि अगर आपने रिडेम्पशन लेना शुरू कर दिए, निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी, बड़े निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों? रिडेम्पशन बढ़ा लिया तो म्यूचुअल फंड को स्टॉक सेल करने पड़ेंगे, और मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं तो बेसिकली उनमें जब सेलिंग होगी तो वो 3%, 4%, 5% बड़े बड़े उसमें एक डाउनसाइड आएंगे, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में तो ज़्यादा लिक्विडिटी तो होती नहीं है कि बड़ी सेलिंग को झेल पाएँ। तो उससे क्या होगा कि स्टॉक्स डाउन होंगे, फिर रिटर्न डाउन होंगे स्कीम्स के, तो फिर उसके फियर में पैनिक सेलिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। तो ये जो पूरा सिनेरियो है इसको कंट्रोल करने के लिए एमफी ने एक तरीका निकाला है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, और वो एमफी ने म्यूचुअल फंड स्कीम से यही कहा है। उन्होंने कहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, यानी कि जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट आ गया उसको प्रॉफिट बुक करें। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि आप अपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट पे चेक लगाएं, यानी कि जहां आपको लग रहा है वहां पर आप लमसम और फ्रेश एसआईपी को स्टॉप करें। कुछ फंड्स ने पहले किया भी है, आपको पता है दोस्तों, स्मॉल कैप में लमसम जो है और फ्रेश इन्वेस्टमेंट एसआईपी का वो अभी स्टॉप किया हुआ है, तो ये कहने को बोला है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों का ये है कि अपने स्कीम्स के अंदर एक
सफिशिएंट लिक्विडिटी फंड्स बना के रखें। यानी कि जब पर्याप्त लिक्विडिटी हमारे पास होगी फंड के पास, तो उससे क्या होगा कि अगर किसी ने रिडम्पशन लगाया तो उस रिडम्पशन के लिए स्कीम को, स्टॉक्स को बेचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंड अपने पास है। अगर मान लो कि 100 करोड़ फंड है और रिडम्पशन आया 20 करोड़ का, तो उसी में दे सकते हैं ना, तो स्टॉक्स को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मार्केट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बड़ी सेलिंग की वजह से। तो ये जो बफर एक अमाउंट है, अगर बफर अमाउंट अगर स्कीम्स अपने पास रख लेती हैं, कुछ कैश अपने पास रख लेती हैं, तो इससे ये पूरी जो साइकिल है ये डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब लेकिन इससे भी प्रॉब्लम है। अब इससे निवेशकों को क्या लग रहा है कि क्योंकि अपने पोर्टफोलियो में कैश लेकर के आना है म्यूचुअल फंड स्कीम्स को, तो कहीं ऐसा ना हो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दें, क्योंकि कैश लाने का एक ही तरीका है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट को रोक लो। एक तो कैश वहाँ से आ सकता है, दूसरा कैश आ सकता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उनको सेल कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो। तो इसी भय की वजह से, इसी डर की वजह से निवेशकों को ये लग रहा है कि कहीं वहाँ पर सेलिंग आए उससे पहले ही हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, क्योंकि लॉस तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से दोस्तों एक ये पैनिक सेलिंग का माहौल बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी उन सेक्टर्स में स्पेशली सेलिंग आ सकती है जिन्होंने पिछले साल में अच्छा रिटर्न दिया है। उन स्टॉक्स में सेलिंग आ सकती है दोस्तों जिन्होंने पिछले एक साल में मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स से दोस्तों आप बचकर रहिएगा। ऐसे स्टॉक्स जो कि ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं उनसे आपको दूरी बना के रखनी है, और जो प्रॉपर वैल्यूड स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यू वाकई में इस वक्त उनके प्राइस को मैच करती है, सिर्फ ऐसे ही स्टॉक्स में आप पैसा लगाइएगा। इसमें अगर आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जो लोग जानते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो व्हाट्सएप पे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे जुड़कर भी काम कर सकते हैं दोस्तों। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी मुनाफे में रहें, और घाटा अगर हो भी तो कम से कम हो। हमारी नॉलेज दोस्तों, जो आज हमने आपको नॉलेज दी है, ये भी उसी का ही एक हिस्सा है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया दोस्तों, ये नॉलेज आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि हैवीली इन्वेस्टेड हैं मार्केट में इस वक्त, उनके साथ में इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अपना प्रिपेयर कर पाएँ दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बेहतरीन वीडियोस हम नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी लाते रहेंगे। आज का वीडियो दोस्तों आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।